आत्मा तुम गिरिजावती सहचरा प्राणात् शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति पंचारः पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद्यपि कर्म करोमि तद्यमखिलं शम्भुं तव आराधनं तत्वदर्शी भगवान को सादर नमन करते हुए उपस्थित सभी आदरणीय आप सबों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमारे सत्संगी भाई श्री रामधूम साहू जी का देहावसान आज से 7 दिन पूर्व हो चुका है। इनके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हम सब उपस्थित हुए। मेरे पूर्व हमारे अन्य सत्संगी जन बहुत ही अच्छी तरह से मानव जीवन की महत्ता और सत्संग की दुर्लभता के संबंध में बड़ी अच्छी तरह से अपने विचार रखे हैं। मैं भी उसी कड़ी में आप सबके बीच अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सज्जनों, हमारे भाई साहब जिनका की देह परिवर्तन हुआ है, हम सब उनको भली भांति जानते थे कि किसी बात को यदि कहा जाए तो बड़े निश्चय से और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करते हुए बिना भय के बात को कहा जाए, ये उनकी एक अच्छी सोच थी। निश्चित रूप से हम सब कभी कभी ऐसा होता है कि बात तो सत्य कहें पर उसको थोड़ा ढंग से कहें, ऐसा हमारा विचार। वो कहते थे कि आज के लोग जो है सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धिसा पार्थ तामसी, बुद्धि तामसी हो गई है तो पूरी बात जो है उनको ठीक से उनके हृदय में प्रवेश नहीं करती। इसलिए सच्ची बात कहें, जो बात जानते हैं उनको अच्छी तरह से कहते हैं, ऐसा उनका विचार था। निश्चित रूप से 2 धाराएं होती हैं, एक गर्म दल और एक नरम दल, तो उसी रूप में वो इस ज्ञान को प्रस्तुत करते थे। निश्चित है कि ज्ञान तो सच्चा है, यथार्थ है, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है। हम सब, मैंने जैसे पहले कहा कि 2 दुर्लभता महत्वपूर्ण है। एक तो मानव जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उद्भिद स्वेदज अंडज जारज 4 खान के जीव घूमे सब उत्क्रांति चक्र में पाने को पदसी। हर व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए 4 खाने की 84 लक्ष्य योनि में घूम रहा है। तन पाया उद्भिद से स्वेदज से इंद्रिय का मेल। हमारा ये मानव शरीर जो मिला हुआ है 4 खाने में जो घूमते रहते हैं, साधन जुटाने के लिए घूमते हैं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं। तन पाया उद्भिद से, हमारा शरीर जो है वो उद्भिद से मिला है, स्वेदज से इंद्रियां मिली है, अंडज से मन मिला, लखों जन प्रभु का अद्भुत खेल। अंडज से मन हमने प्राप्त किया और पिंडज श्रेष्ठ मनुष्य में निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि मिल गई। पर जब तक वो दुर्लभ सत्संग हमको नहीं मिलेगा तो बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए हर मनुष्य को सत्संग आवश्यक है।
चाहे कोई धर्म कर्म के रहो, चाहे कोई पंथ भरम के रहो, यह राज डगर है सबके लिए, जहाँ चलना पड़ेगा कभी न कभी। तो निश्चित रूप से हम चाहे किसी भी चीज को मानते रहें, परंतु जानना आवश्यक है। यह विचार करते हुए अपने निज मूल स्वरूप को जानने का प्रयत्न हर मानव को करना चाहिए, तभी उनको सही रास्ता मिल सकेगा। आप सब रामचरितमानस के माध्यम से ये बात सुने होंगे कि जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। देखिए, रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारे लिए बात कही गई है उस ओर हम ध्यान नहीं देते। जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाए, मनुष्य समाज प्राप्त करके, मानव समाज प्राप्त करके जो परमात्मा स्वरूप है उसी को हमने भवसागर समझ लिया है। जो सत्य है उसी को हमने असत समझ लिया है। जो परम प्रकाश रूप है, परंतु हम अंधकार में जी रहे हैं। तो कब हम परम प्रकाश को प्राप्त करेंगे, कब परम सत्य को प्राप्त करेंगे? हम केवल भवसागर में डूब रहे हैं। अतः हम निंदक ना हो, निंदनीय ना हो, मंदमति ना हो और आत्महनन की गति प्राप्त न करें। निश्चित रूप से अपने निर्गुण स्वरूप परमात्मा को जानकर आत्मा की अमरता को भी अच्छी तरह से पहचाने, तभी हम उस रास्ते के पथिक होंगे जिसमें कहा गया है ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि व विभूति संत जनों की सत्य भूमिका पाए जन अनुभूति। जिनको हम ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि कहते हैं, कोई हमसे अलग नहीं थे, वो मानव ही थे सब। इसी मानव समाज में सब होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में दो प्रकार के मानव की चर्चा है, जिसमें बताया गया है कि दो भूत सर्गे लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। एक असुरत्व है और दूसरा दैवत्व है। तो असुर भाव में हम कब तक जीते रहेंगे? हमको देवत्व में आना पड़ेगा, प्रकाश में आना पड़ेगा, अंधकार से प्रकाश में आना पड़ेगा। असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। अतः हमको निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अंधकार में मत जियो, प्रकाश में आओ, असत में मत जियो, सत में आओ, मृत्यु में मत जियो, भवसागर में मत जियो, यथार्थ रूप से सत में आ जाओ। तो उस ओर गमन करने के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु की आवश्यकता है। आया जान जानने को साधन, आया जान जानने, साधन मिला साध्य को पाने। हमारा जान जो मिला है वो जानने के लिए आया है, साधन मिला है साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। पाया नहीं दरस तो आत्महनन गति उसका जाने। जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया उसी को आत्महनन गति कहा गया। देखिए, आत्मा अमर है कहना और आत्मा की अमरता को जानना, दोनों में बहुत अंतर है। आत्मा अमर है सब कहते हैं, पर क्या जाना गया है वास्तव में आत्मा अमर है? इस आत्मा की अमरता को जानना निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य है। तो इस दुर्लभ सत्संग को प्राप्त किए बिना अपने आत्म स्वरूप का बोध हम नहीं प्राप्त कर सकते। जीवात्मा को भी हम अमर कहते हैं, तो जीवात्मा भी अमर किस प्रकार है इसको नहीं जान सकते। जीवात्मा आत्मा का ही अंश कहलाता है। वास्तव में ये सब अलग अलग चीज नहीं है। परमात्मा
आत्मा, जीवात्मा, संसार, जगत, ये जितने भी चीज़ हम कहते हैं ये सब अलग अलग नहीं है। माया भी कहते हैं, सब माया है, सब भवसागर है। यदि हमने परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया तो ये सब जितने भी हम नाम ले रहे हैं सब उसी के अंतर्गत है। सब परमात्मा स्वरूप का बोध हमको प्राप्त हो गया तो आत्मा उसी का ही तो एक अभिन्न हिस्सा है। जीवात्मा भी जिसको हम कहते हैं उसी का ही अंश है। जिस प्रकार मेरा नाम पीताम्बर सिंह है तो या सिर किसका अंश है? मेरा ही अंश तो है। हाथ किसका है? मेरा ही है। पैर किसका है? मेरा ही है। उसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व जो चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है यही परमात्मा है। यह बोध हो गया तो जितने भी जीवात्म स्वरूप दिख रहे हैं सब उसी के अंतर्गत है। उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी को बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि जो समुद्र में लहर अनेकों उठते और विलय पाते, त्यों ही विश्वरूप प्रभु में सब जीव सदा आते जाते। जिस प्रकार समुद्र में अनेक लहर उठते हैं, उसी में लहराते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार चराचर सृष्टि के जीव यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विसन्ति तत्ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व। उत्पत्ति स्थिति लय का सारा खेल इसी विश्व में हो रहा है और इसी में उत्पत्ति स्थिति लय के क्रम में जो अपने आप को जानते हैं उन्हें ही हम ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति और संत कहते हैं। अवतार भी स्वयं इसी में पैदा होते हैं, इसी में जन्म प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं परंतु लेकिन विशेषता क्या है? जन्मनाश बिना मैं हूँ भूतों का सदैव है। मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है। सबके जन्म इसी विश्व में होते हैं, इसी विश्व में जीवन होता है, इसी विश्व में विलीन हो जाते हैं। पर अवतार ये कहते हैं कि जन्मनाश बिना मैं हूँ भूतों का सब देव है। मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है तो मेरा जन्म और जीवन और मरण जो है वो उसी प्रकार है कि जिस प्रकार लहर उत्पन्न होता है उसी में लहराता है, उसी में विलीन हो जाता है, उससे पृथक नहीं है समुद्र से। ये बात अवतार जानते हैं। तो सभी ऋषि मुनि देवर्षि इसी मनुष्य जीवन में मनुष्य रूप में ही रहते हैं। अलग कोई उनका जैसे राक्षसों का हम सींग होता है कहते हैं उसी प्रकार देव लोग कुछ अलग ढंग से होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दौ भूत स्वर्गे लोके अस्मिन दैव आसुर। जो असुर का स्वभाव है वो असुरत्व तो मानव जीवन में ही वो करता है। देवत्व का स्वभाव जो है वो मानव जीवन में ही उनका देवत्व का स्वभाव रहता है। तो निश्चित रूप से हम सबको अपने निजमूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम निंदनीय जीवन से वंदनीय जीवन में हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है ये अपने आप को ग्लानि में ना रखे कि मैं तो बहुत गलती कर चुका हूँ, मैं तो पापी हूँ। ऐसा लोग कहते हैं ना कि मैं पूरा कलकामी मेरे पाप धरो देवा। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जैसा कहा है कि यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि मुझे भजे तो उसे साधु ही जानो क्योंकि वो सब पा चुका। हमारे जीवन के भी दो भाग होते हैं। जैसे अन्य महापुरुषों के जीवन हुए, जैसे वाल्मीकि को हम डाकू कहते हैं। डाकू थे, कई लोगों को मारपीट करते थे, ठीक है, अज्ञानता के बस उन्होंने ये सब कर्म किया। लेकिन जिस दिन से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिस दिन ज्ञान प्राप्त किया उस दिन क्या हो गया? तो उसे साधु ही जानो क्योंकि वो सब पा चुका। वो साधु बन गया, महात्मा बन गया। और भगवान राम को कहने लगे कि तुम वहीं पूछो रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तुम देव कहूँ तुम्हें दिखाऊंगा। तो निश्चित है कि हम अज्ञानता बस कुछ करते हैं, अलग बात है, उसका परिणाम भी मिलता है। तो उस परिणाम को सहन करने की सारी शक्ति तो ज्ञान ही देता है ना।
ये भी कहा गया है कि मूर्ख काटे ज्ञान से, मूर्ख जो है वो अज्ञानता में रोते हैं, पर ज्ञानी जो है वो ज्ञान को प्राप्त करके समस्त दुखों को सहने पे उनमें सहन शक्ति आ जाती है। अज्ञानता में रहना जो है वही आत्महनन गति है। ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है, ये सब निश्चय करके निश्चित रूप से हम सबको ज्ञान में आना बहुत जरूरी है। यह सत्संग वास्तव में यही दुर्लभ सत्संग है जिसमें दुर्लभ विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। बड़े बड़े लोग जिस परमात्मा को खोज रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए हैं। आप सबने इस बात को सुना होगा कि केवट के संबंध में यह कहा गया है कि जो केवट जो है इस प्रकार का काम करता था, लेकिन कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी का मर्म उनने जान लिया, अर्थात उनके ज्ञान का मर्म जान लिया। हनुमान जी ने उनका ज्ञान का मर्म जाना। तो जो भी ज्ञान के मर्म को जानते हैं, जानत तुमहि वही जाई हो जाते। सो जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि हो जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानते हैं ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म तो थे ही, लेकिन अपने आप को दीनहीन, दुखी और पापी, कामी ऐसा जो मानते रहते हैं, निश्चित रूप से मानव जीवन की दुर्लभता को हम नहीं समझ पाते, इसलिए ऐसा मानते रहते हैं। मानव जीवन मिलना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि इस जीवन में प्राप्त साधन का हम सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। यह बोध ही यह है ज्ञान ध्यान तप पूजा योग यज्ञ संत सतजान, इसमें धर्म कर्म भक्ति है, करते हैं यह संत सुजान। वास्तव में ज्ञान ध्यान पूजा पाठ यही है कि अपने निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करके, जान करके, उसी स्वरूप के साथ जो हमारा व्यवहार होता है, अपने निर्गुण स्वरूप के साथ जो व्यवहार होता है, वही तो वास्तव में पूजा है, पाठ है, योग है, यज्ञ है, जप है, ध्यान है, तप है। जैसा कि संत कबीरदास जी ने कहा कि जब मेरे को गुरु जी से ज्ञान मिल गया तो जहाँ जहाँ जाऊँ सुई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोओ तब करो दंडवत पूजो आन्न देवा, आँख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं खा, खुले नैन पहचानो हंसे सुंदर रूप निहारो। तो वास्तव में हमारे समस्त कर्म यज्ञ बन जाए, हमारी वाणी स्तोत्र बन जाए, हमारी निद्रा समाधि बन जाए, ऐसा कर्म क्यों न करें। ऐसा कर्म करने के लिए अपने निर्गुण स्वरूप परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। और ये निश्चित रूप से हमारे रामधुन भाई इस विद्या को प्राप्त कर चुके थे। आगे प्रभु जो है, परमात्मा जो है, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि जो व्यक्ति जो इस विद्या को प्राप्त कर चुके हैं तो और शरीर छूट गया बीच में, तो कहीं इधर उधर तो नहीं जाएंगे, भटकेंगे तो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर देह, उनको गुरु के देह का बुद्धि संयोग मिलता है निश्चित रूप से, और वो फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो विद्या को निश्चय पूर्वक प्राप्त कर चुके थे। और फिर भी औपचारिकता के रूप में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आगे की गति प्रदान करें, निर्गुण स्वरूप का बोध प्रदान करने वाली विद्या उनको पुनः प्राप्त हो। और इसी रूप में जो हम सत्संग आज उनके स्मरण में कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सत्संग को प्राप्त करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनने भी इस बात को विचार किया है, तभी ये सत्संग उनने रखा है। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यही पुनः विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा न